दोस्तों, इतिहास में एक ऐसी खुखार रानी जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी और उनके खून भी पी जाया करती थी। उस रानी को किसी ने सलाह दिया कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से खूबसूरती और यौवन बढ़ती है। इसलिए रानी ने लगभग 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उसके खून से स्नान किया। वो क्रूर रानी हंगरी की एलिजाबेथ बैथोरी थी, जो 10 से 14 साल की लड़कियों को टॉर्चर कर उनके खून निकाला करती थी। लड़कियों को केवल मार कर ही खून नहीं निकालती थी, कभी कभी जिंदा लड़कियों को गर्म सरिये से दाग जाता था, फिर उसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता था। कई बार मुंह सिल दिए जाते थे और कई बार तो उन्हें सुई चुभोकर मारा जाता था। इन्हें लंबे समय तक भूखा भी रखा जाता था और इतना ही नहीं, कई लड़कियों के अंगों को काटा जाता था जब तक कि वो जिंदा रहती थी। कई बार तो वो लड़कियों के चेहरे को दांत से काटकर उन्हें मांस को नोच लिया करती थी। एलिजाबेथ के साथ ये काम करने वाले उसके 4 भरोसेमंद नौकर थे। कथित तौर पर एलिजाबेथ इन लड़कियों का खून निकालकर एक टब में रखती थी और उसमें जाकर नहाती थी। एलिजाबेथ को लगता था कि इससे उसका यौवन बना रहेगा, उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। जब क्षेत्र में धीरे धीरे लड़कियों की संख्या कम होने लगी तो लोगों ने जांच शुरू कर दिया। ज्यादातर लड़कियों को मारकर वह महल के ही आसपास में दफन कर देती थी। एलिजाबेथ यूरोप में एक शाही परिवार की महिला थी जिसने अकेले 600 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों की हत्या कर उनका खून पिया था। जी हाँ, यह एकदम सच्ची घटना है। एलिजाबेथ बैथोरी का नाम इतना कुख्यात है कि लोग उसे द ब्लड कॉन्टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस महिला का यूरोप की सबसे बड़ी सीरियल किलर में से एक माना जाता है। इसने लड़कियों और जवान महिलाओं पर पिशाच बनने की कोशिश की थी। इसके क्रूरता का आलम यह था कि उस दौर में नोबेल वुमेन यानी ऊंचे घराने की महिलाओं को बहुत आदर किया जाता था और महलों में रहने वाली इन महिलाओं के पास कोई नौकर नहीं थे। पूरे यूरोप में यही नियम था और ऐसे में निचली जाति के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए जाते थे। इस बीच रानी ने गरीब लड़कियों को निशाना बनाती थी। जब गरीब लड़कियों की संख्या कम आई तो रानी ने शाही परिवार की लड़कियों को भी धोखे से मारकर खून पीना शुरू कर दिया। अब आइए जानते हैं कि इस रानी का और जन्म और कैसे अंत हुआ। एलिजाबेथ का जन्म सन 1560 में एक रॉयल परिवार में हुआ था। एलिजाबेथ का ताल्लुक सीधे पोलैंड के राजा और ट्रांसविल्वेनिया के राज परिवार से था। बचपन में एलिजाबेथ को कई बार दौरे पड़ते थे और उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। उस दौर में मिर्गी के मरीजों के होठों पर ऐसे इंसान का खून लगाया जाता था जिससे मिर्गी ना हो और दौरा पड़ने के बाद उन्हें ऐसे ही अजीबोगरीब रिवाज करने होते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी ही चीजों के कारण शायद एलिजाबेथ इतनी खुखार हो गई थी। एक बार लंबी बीमारी से एलिजाबेथ के पति की भी मौत हो गई। जब इस रानी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी तो सन 1602 से 1604 के बीच एलिजाबेथ पर कई तरह के संगीन आरोप लगने लगे और उसकी क्रूरता की बातें फैलने लगी। सन 1610 में हंगरी के राजा ने उस पर कार्रवाई किया और उसके खिलाफ लगभग 300 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद रानी के तीनों नौकरों को फांसी दे दी गई, लेकिन उसके दर्दनाक सजा रानी को मिली। उससे उसी के महल में एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहां 4 साल बाद कैद रहने के बाद रानी घुट घुट कर मर जाती है। तो आप सुन रहे थे फायर न्यूज़ भारत से एसीएस रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।